हमारा पहला प्रश्न है इसका कि भिलाई इस्पात कारखाना स्थित है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? ये कारखाना जो है वो छत्तीसगढ़ में स्थित है। कहाँ? छत्तीसगढ़ में स्थित है। और इसकी जानकारी भी यहाँ पर दी गई है, सो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इसको। भिलाई इस्पात कारखाना छत्तीसगढ़ में स्थित है। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना जो है, क्योंकि स्थापना भी पूछी जा सकती है कहाँ हुई है, बहुत ही अच्छी बुक है, आप लोग इससे पढ़ सकते हैं। इसकी जो स्थापना 1955 ईस्वी में और रूस के सहयोग से छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में की गई थी। ओके, लेकिन प्रारंभ जो है वो 1959 से उत्पादन 1959 से प्रारंभ हुआ। ओके, और यह संयंत्र कोलकाता मुंबई रेलमार्ग पर स्थित है। यानी कि निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है? जो गोबी है, गोबी, यहाँ पर जो गोबी है वो उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है, जबकि अरबिया और आटाकामा और कालाहारी, ये आप लोग याद रखना, तीनों के नाम याद रखना, ये हैं उष्णकटिबंधीय मरुस्थल। ठीक है, यहाँ पर है भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकार से संबंधित है? मौलिक अधिकार से है पार्ट 3 और भाग 3। ठीक है, यानी कि पार्ट 3 इंग्लिश वाले देख लीजिए और भाग 3। और भारतीय संविधान का भाग 3 मौलिक अधिकारों से संबंधित है। यह अमेरिका के संविधान से लिए गया है। जो हमारे मौलिक अधिकार हैं अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। पहले 7 थे, अब जो 6 हो गए हैं। और यहाँ पर भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अगर पूछा जाए भारत का मैग्ना कार्टा जो है किसे कहा जाता है, भारत का जो मैग्ना कार्टा है वो भाग 3 को कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है। मूल रूप से संविधान में 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए थे, लेकिन बाद में 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978, ये भी पूछा जा सकता है, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से हटाकर जो है इसे संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया है। वर्तमान में मूल अधिकार 6 है। यहाँ पर देख सकते हैं, समता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जो भी बीएड एंट्रेंस देने वाले हैं उनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाली है, सो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, जैसे समता का अधिकार किस आर्टिकल में है, तो अनुच्छेद 14 से 18 तक है, और स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पंचायती राज को सुदृढ़ करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान संशोधन किया गया? पंचायती राज व्यवस्था की पूछा जाए तो ये 73वां जो है संविधान संशोधन था। ठीक है, 73वां, और इसमें हम थोड़ी सी जानकारी यहाँ पर दी गई है, वो पढ़ लीजिए। पंचायती राज को सुदृढ़ करने हेतु भारतीय संविधान द्वारा 73वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया। ये भी पूछा जा सकता है 73वां संविधान संशोधन कब किया गया, तो 1992 में किया गया है। ठीक है, और तथा 1993 से 93 में लागू हुआ। पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया। ठीक है, अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद जो है 243 तक सम्मिलित हैं, और संविधान में 11वीं अनुसूची भी जोड़ी गई है। इस अधिनियम में संविधान में 11वीं अनुसूची भी जोड़ी गई है। इस अनुसूची में 29 विषय सम्मिलित हैं। नोट पढ़ लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 40 को एक व्यवहारिक रूप दिया गया, जिसमें कहा गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों को गठित करने के लिए एक कदम उठाएगा। कौन सा निदेशक सिद्धांत विदेश नीति से संबंधित है? विदेश नीति से संबंधित है नीति निर्देशक सिद्धांत जो है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51, यानी कि आर्टिकल 51। ठीक है, इसमें कुछ नोट होंगे, नोट पढ़ लेते हैं। बाकी आप लोग इसे छोड़ दीजिए, यही पढ़ लीजिए बस। आर्टिकल
51, ठीक है। अब हमारा ये है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है वो नीदरलैंड के हैग में है, द हैग में, ठीक है। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय नीदरलैंड में स्थित है, ठीक है, द हैग। और इसकी स्थापना 1945 में, यानी कि 3 अक्टूबर को, ठीक है, 3 अक्टूबर को है मेरे ख्याल से। आप लोग एक बार सर्च और कर लेना। 1945 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा किया गया। अप्रैल 1946 से काम करना जो है शुरू किया। इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं और जिन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ जो महासभा है और सुरक्षा परिषद द्वारा 9 वर्षों के लिए चुना जाता है, ठीक है। जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन विषय भारतीय संविधान के अंतर्गत किस सूची में शामिल है? जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन किस में है? ये समवर्ती में है, समवर्ती सूची में, ठीक है। ऑप्शन सी है आपका समवर्ती सूची में। और इसमें जो है कितने विषय हैं और यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का उल्लेख 7वीं अनुसूची में है। समवर्ती 7वीं से याद रख लेना। और संघ सूची में मूल रूप से 97 विषय हैं संघ सूची में, ठीक है, लेकिन वर्तमान में 100। राज्य सूची में मूल रूप से 66 विषय हैं, वर्तमान में 61। और समवर्ती सूची में 47 विषय जो हैं शामिल थे। यहाँ पर देख सकते हैं संघ सूची के विषय, याद रख लेना। संघ सूची के विषय कौन कौन से हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक है, संघ लोक का ऋण है, डाकघर, बचत बैंक, रेल और रक्षा उद्योग है, जनगणना, अखिल भारतीय सेवाएं आदि। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, सिपकिला दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है, हिमाचल में है, हिमाचल प्रदेश में है सिपकिला दर्रा। ज़्यादा इसके बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है। बनिहाल दर्रे से जम्मू कश्मीर से श्रीनगर जाने का मार्ग गुजरता है। जवाहर सुरंग भी बनिहाल दर्रे में है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, ये बीएड एंट्रेंस वाले अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर इस चीज़ को भी नोट कर लेना। यहाँ पर अष्टाध्यायी के जो लेखक हैं वो पाणिनि है, ठीक है, पाणिनि है। यहाँ पर कुछ लेखक दिए हुए हैं और पुस्तकें दी हुई हैं। यहाँ पर अष्टाध्यायी के आपको बता दिया गया है, पाणिनि है। जो महाभारत के हैं वो वेद व्यास हैं, याद रखना। रामायण के वाल्मीकि हैं, पंचतंत्र के विष्णु शर्मा है, कल की वीडियो में बता चुके हैं। प्रेम वाटिका भी बता चुके हैं बीएड एंट्रेंस वालों के लिए। 10 कुमार चरित्रम दंडी के हैं, ये हम बता चुके हैं। अष्टाध्यायी के पाणिनि हैं। मुद्रा राक्षस के विशाखा दत्त हैं, विशाख दत्त हैं। अर्थशास्त्र के चाणक्य, विष्णुगुप्त या कौटिल्य हैं, ठीक है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, ओके। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके राज्यकाल में हुआ? किसके राज्यकाल में हुआ है बताइए। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन जो है वो कालाशोक के राजकाल में हुआ है। बौद्ध सभाएं जो आयोजित की गई थी वो आपको दिखाएंगे, इसमें होगा, हाँ ये रहा, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कालाशोक के राज्यकाल में हुआ था। यहाँ पर बौद्ध सभाएं जो आयोजित की गई थी देख सकते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति है, द्वितीय बौद्ध संगीति है, तृतीय बौद्ध संगीति है और चतुर्थ बौद्ध संगीति है। इस तरह से याद रख लेना। रावे पाकू प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में, द्वितीय वैशाली में, तृतीय पाटलिपुत्र और चौथा जो है कुंडल वन में, ठीक है, याद रखना। रावे पाकू आप लोग याद रखना। ये याद रख लेना, RVPK, ये याद रख लेना, ठीक है। और किसके शासनकाल में हुई? प्रथम बौद्ध संगीति जो है अजातशत्रु, द्वितीय कालाशोक, तृतीय अशोक, चतुर्थ कनिष्क, ओके।
इस तरह से याद रख लेना। देखिए प्रथम बौद्ध संगति राजगृह में हुई और किसके शासनकाल में? अजातशत्रु। राजा जो थे वो अज्ञात थे, इस तरह से याद रख लेना। और वैशाली विशाल कालाशोक था, इस तरह से याद रख लेना, विशाल कालाशोक था। तृतीय पाटिल, पाटिल जो है पालिया है अशोक को, इस तरह से याद रख लेना, पालिया है अशोक को। और जो चतुर्थ है वो कुंडलवन कनिष्क, इस तरह से आप लोग याद रख लेना। ठीक है, अब यहाँ पर चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, ये प्रश्न हमारा, अकबर ने इबादत खाना का निर्माण करवाया था, कहाँ करवाया था? ये फतेहपुर सीकरी में करवाया था। ठीक है, इसका निर्माण 1575 ईस्वी में। अब याद रख लीजिए, ये बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला आप सभी के लिए। इमारत निर्माणकर्ता और स्थान, ताजमहल शाहजहां ने बनवाया, आगरा में स्थित है। लाल किला शाहजहां ने बनवाया है, दिल्ली में स्थित है। अकबर का मकबरा जहांगीर ने सिकंदरा में है। सो आप लोग ये याद रख लेना, 2.5 दिन का झोंपड़ा ये पूछा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक अजमेर राजस्थान, और कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली में स्थित है। ठीक है, कुतुब मीनार शालीमार बाग यहाँ पर जहांगीर और श्रीनगर में स्थित है। पुराना किला पूछा जाए तो शेरशाह सूरी ने, और स्थान है दिल्ली में। ठीक है, ये आप लोग याद रखना। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना हुई थी। आर्य समाज की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी? 1875 में हुई है आर्य समाज की स्थापना। ठीक है, किसने की है? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की है। इसमें होगा इसका डाटा, आर्य समाज की स्थापना। हाँ जी, ये रहा। और यहाँ पर और भी ज़्यादा दिए हुए हैं। आर्य समाज की स्थापना 1875 में मुंबई में हुई थी। इसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। अब ब्रह्म समाज की स्थापना पूछी जाए तो 1828 में राजा राम मोहन राय ने की है। इसमें से एक प्रश्न आपका 100% आने वाला है, याद रखना। सत्यशोधक समाज की स्थापना की है 1873 में की है, और ज्योतिबा फूले इसके संस्थापक। बेलूर मठ की 1897 स्वामी विवेकानंद जी ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 स्वामी विवेकानंद जी ने। दोनों की डेट सेम है, याद रखना। अभिनव भारत संस्था 1904 में स्थापना हुई, विनायक दामोदर सावरकर। और सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 में स्थापना हुई, और गोपाल कृष्ण गोखले। ये प्रश्न पूछा जा चुका है बीएड एंट्रेंस में ही। ठीक है, नेक्स्ट है गदर पार्टी, लाला हरदयाल 1913 में स्थापना हुई है। स्वराज पार्टी की 1923 में मोतीलाल नेहरू चित्तरंजन दास। फॉरवर्ड ब्लॉक की ये भी पूछा जा चुका है, 1939 में सुभाष चंद्र बोस जी ने स्थापना की। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, ये हम कर चुके हैं। निम्न में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं है? काकोरी कांड से संबंधित नहीं है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। सूर्यसेन संबंधित नहीं है, जबकि राजेंद्र लोहड़ी, रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां काकोरी कांड से संबंधित हैं। ठीक है, याद रखना आप लोग, ये हम आपको बता चुके हैं। आगे अभी नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भूगोल शिक्षण की उपयुक्त विधि है। कौन सी विधि है? ये है आपकी ऑप्शन बी, भ्रमण विधि है। ठीक है, भूगोल शिक्षण की उपयुक्त विधि है, भ्रमण विधि है। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन सी है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबेरा है, कैनबरा है। और इसमें बहुत सारी राजधानियाँ दी भी गई हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है, और डॉलर है मुद्रा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की आप लोग याद रखना, पलाव की याद रख लेना। दीन इलाही की स्थापना किसने की है? अकबर ने की है, याद रखना।
हैनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो हैनसांग जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। यह 629 से जो है 645 ईस्वी के बीच में जो है भारत में रहा। वह नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। यहाँ पर सारी जानकारी दी गई है, आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण ये आपके लिए पैराग्राफ रहने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित बादशाहों में से किसे कलंदर कहा जाता था? कलंदर जिसको कहा जाता है वो बाबर को कहा जाता है कलंदर। मुगल बादशाह बाबर को कलंदर कहा जाता है। ठीक है। प्रश्न है, बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल था। जो बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा कर्जन। ठीक है, कर्जन, लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आप सभी के लिए ये। चलिए पहले इसी को देखते हैं। हाँ जी, ये है हमारा, भारत के प्रमुख वाद्य यंत्र हैं और वादक हैं सितार। इसमें से बीएड एंट्रेंस वाले ध्यान से सुन लेना, कम से कम 2-3 प्रश्न इसमें से पूछे जाएंगे। ठीक है, सेकंड पेपर में भी पूछा जाएगा और फर्स्ट पेपर में भी पूछा जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप लोग सिर्फ ये सोचेंगे फर्स्ट पेपर सेकंड में ही पूछा जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, सितार पंडित रविशंकर, निखिल बनर्जी और विलायत खां 3 हैं यहाँ पर। और तबला के जाकिर हुसैन हैं, गुदई महाराज हैं, किशन महाराज हैं। शहनाई में बिस्मिल्लाह खां, अब इनका नाम नहीं पूछा जाता है। अली अहमद हुसैन खां ये पूछे जा सकते हैं, याद रखना। सारंगी के याद रखना, उत्साद बिंदु खां और राम नारायण गोपाल मिश्र हैं। बीड़ा के हैं एस वालचंद्रन और बदरुद्दीन डागर। ठीक है, संतूर के हैं भजन सोपारी शिव कुमार। ये पूछे गए हैं, 2022 में पूछे गए हैं ये। ठीक है, हाँ जी, ये प्रश्न है हमारा, प्रथम राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित हुए? प्रथम राष्ट्रीय खेल जो है 1940 में मुंबई में प्रथम राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया गया था। प्रत्येक 2 वर्ष बाद राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया जाता है। भारत में पहली बार 1920 में ओलंपिक खेलों में भाग लिया और 1924 के ओलंपिक खेलों में भाग लेने के लिए खिलाड़ी के चयन हेतु पहला भारतीय ओलंपिक खेल 1924 में लाहौर में आयोजित किया गया। याद रख लेना। ठीक है, अब ये याद रख लीजिए, संस्थान है भारत के प्रमुख संस्थान और स्थान। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान है नई दिल्ली में, और राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान है हैदराबाद। राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला है जमशेदपुर, और भारतीय पुरातत्विक सर्वेक्षण विभाग कोलकाता। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल एक विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखने की शक्ति रखता है? आर्टिकल है आपका 200, आर्टिकल 200 में आर्टिकल 200 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 200 के अंतर्गत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखने की शक्ति रखता है। नेक्स्ट प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, यहाँ पर हमारा प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, हमने आपको अभी बता दिया इसका। अब नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव शरीर में कुल कितनी पसलियाँ होती हैं? मानव शरीर में कुल कितनी पसलियाँ होती हैं? 24 पसलियाँ होती हैं। ठीक है, 24 पसलियाँ होती हैं। ये आप लोग इसे याद रख लेना और नोट कर लेना, किसी कॉपी में नोट करते रहना। अब है, कौन सा दक्षेस का सदस्य नहीं है? भैया ये प्रश्न आपका पूछा गया है बीएड एंट्रेंस में। ठीक है, कौन सा सदस्य नहीं है, ये प्रश्न आपका आया हुआ है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जापान दक्षेस का जो है सदस्य नहीं है। सार्क दक्षेस होता है, यानी कि सार्क का पूछा गया है, इसको सार्क भी कहते हैं।
सार्क की फुल फॉर्म देख सकते हैं आप लोग, दी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, सार्क। ठीक है, और इसकी स्थापना हुई थी 8 दिसंबर 1985 को। 8 सदस्य कौन कौन से शामिल हैं? अफगानिस्तान है, बचपन में एमबीए। इसकी ट्रिक है एक, वो हम आपको भी बता देंगे। सार्क के वर्तमान महासचिव एसेला रुवान बीराकून हैं। ठीक है, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है, भारत है, नेपाल है, मालदीव है और श्रीलंका है, पाकिस्तान है। आप लोग सार्क की फुल फॉर्म याद रखना, ये पूछा गया है बीएड एंट्रेंस में। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है वो मनाया जाता है 21 जून को। 21 जून को शुरुआत कब हुई थी? 21 जून 2015 से। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है 20 जून को। विश्व युवा दिवस मनाया जाता है 12 अगस्त को। और राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को। प्रवासी दिवस 9 जनवरी को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को। और विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को। विश्व श्रमिक दिवस 1 मई को। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को। ठीक है, याद रखना है इसे। अब नेक्स्ट प्रश्न है हमारा खेल दिवस। ये वाला हमारा खेल दिवस है। खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त अभी बताया था, खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। हॉकी के जादूगर जो मेजर ध्यानचंद की जयंती पर खेल दिवस मनाया जाता है। 29 अगस्त 2005 को इनका जन्म हुआ था यहाँ पर। और पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को। विश्व हिंदी दिवस 14 सितंबर को, नहीं, विश्व हिंदी दिवस मनाया था 10 जनवरी को और हिंदी दिवस मनाया था 14 सितंबर को। ठीक है, ओजोन परत संरक्षण शिक्षण 16 सितंबर को। विश्व खाद्य दिवस मनाया था 16 अक्टूबर को। बाल दिवस 14 नवंबर को। विश्व युवा दिवस 12 अगस्त को। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। आप लोग याद रखना। ठीक है, योग के संबंध में प्रमुख ग्रंथ योग दर्शन के लेखक हैं। योग दर्शन के लेखक है महर्षि पतंजलि। अब ये प्रश्न आपके इसमें से 100% एक प्रश्न आपका पूछा जाएगा, ठीक से मेरी बातों को ध्यान में रख लेना, 100% पूछा जाएगा। ठीक है, यहाँ पर है नारद पांच रात्र। ठीक है, लेखक है महर्षि नारद। नारद से याद रखना। चारवाक के चारवाक हैं। सांख्य सूत्र के कपिल हैं। और न्याय के अक्षपाद गौतम हैं। पूर्व मीमांसा के जैमिनी हैं। उत्तर मीमांसा के बादरायण हैं। कन्फ्यूजन होगी इसलिए याद रखना दोनों। वैशेषिक के कणाद हैं। अभिज्ञान शकुंतलम के कालिदास हैं। प्रियदर्शिका के हर्ष हैं।